हेलो हाय एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर पूनम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको माइग्रेन के बारे में बताऊंगी और उसके लिए कौन सी 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देती है उसके बारे में बताऊंगी, जिसे आप यूज करके अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि माइग्रेन जो है वो एक प्रकार का सिर दर्द है, यानी हेडेक। तो फ्रेंड्स, जो हेडेक है ये बहुत ही कॉमन समस्या है सभी के लिए। तो आज जो मैं माइग्रेन की बात कर रही हूँ, माइग्रेन जो होता है वो एक साइड होता है, या तो आपके राइट में होएगा या तो आपके लेफ्ट साइड हेडेक में होएगा, यानी कि या तो इस साइड होएगा या तो इस साइड आपके हेडेक होएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है तो आप इस 5 होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि इसके क्या कारण हैं, माइग्रेन के क्या कारण हैं। तो फ्रेंड्स, क्या कारण है आज तक पता नहीं चल पाया, बट इसके कुछ कारण हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो है वो है स्ट्रेस। जो लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हैं, एंजाइटी लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनको जो माइग्रेन की जो दिक्कत होती है वो ज़्यादा देखी जाती है। फ्रेंड्स, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है तो माइग्रेन की समस्या देखी जाती है। अगर मौसम चेंज हो जाता है या किसी वातावरण में चेंजेस आते हैं तो भी बहुत सारे लोगों में माइग्रेन की दिक्कत देखी जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आवाज़, शोर, चिल्लाना ये सब पसंद नहीं होता है, उन लोगों में भी माइग्रेन की समस्या देखी जाती है। और कुछ लोगों की नींद पूरी नहीं होती, नींद नहीं आती, उन लोगों में भी माइग्रेन की दिक्कत देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, माइग्रेन के बहुत सारे कारण हैं। अभी जो मैंने आपको कुछ कारण बताया है जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो 5 होम्योपैथिक मेडिसिन कौन से है जिसे आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। तो सबसे जो पहली मेडिसिन है वो है बेलाडोना है, दूसरी मेडिसिन नेट्राम्यूर है, तीसरी मेडिसिन आयरिस वर्सिकुलर है, चौथी मेडिसिन फ्रेंड्स संगुनेरिया है और पांचवी मेडिसिन सेपिया है। तो ये जो 5 मेडिसिन है आप यूज कर सकते हैं अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है तो सबसे पहले बात करते हैं बेलाडोना की, कि कौन से सिम्टम्स, अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है तो कौन से सिम्टम्स पे आप बेलाडोना यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ही सीवियर हेडेक हो रहा है, यानी बहुत ही तेज सिर में दर्द हो रहा है और वो भी अगर दाईं साइड हो रहा है या अगर राइट साइड हो रहा है तो आप बेलाडोना यूज कर सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो साथ में अगर वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है फ्रेंड्स, और माइग्रेन के साथ साथ अगर आपके कान में, दांत में भी दर्द हो रहा है तो भी आप बेलाडोना यूज कर सकते हैं। अगर आपको रोशनी सहन नहीं होती, यानी अगर आपको लाइट सहन नहीं हो रहा है तो भी आप बेलाडोना यूज कर सकते हैं। तो ये था बेलाडोना का कुछ लक्षण जो मैंने बताया। अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है और इस टाइप की होता है तो आप बेलाडोना यूज कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर जो है वो बहुत ही इमोशनल दुखी बंदा रहता है जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो आप नेट्राम्यूर यूज कर सकते हैं। नेट्राम्यूर में अगर माइग्रेन, अगर आपको हेडेक हो रहा है तो वो सुबह से ही स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सूरज निकलने वाला रहेगा उसी टाइम आपको स्टार्ट हो जाएगा माइग्रेन, यानी सिर दर्द आपका स्टार्ट हो जाएगा। और आपको लाइट में जाना पसंद नहीं, उजाले में जाना आपको और ज़्यादा आपको माइग्रेन की दिक्कत हो जाएगी और ज़्यादा आपका सर दर्द करने लगेगा। तो ये जो था आपका नेट्राम्यूर था। अगर आपके सर में बहुत ही ज़्यादा भारीपन महसूस होता है तो आप नेट्राम्यूर यूज कर सकते हैं माइग्रेन के साथ में। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि बताया, जो नेट्राम्यूर वाले पेशेंट होते हैं, बहुत ही अगर तेज रोशनी हो तो उन्हें सहन नहीं होता है। तो अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है, इस टाइप का हेडेक है तो आप नेट्राम्यूर यूज कर सकते हैं। जो तीसरी मेडिसिन है वो है संगुनेरिया।
फ्रेंड्स, सैंगुनेरिया ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको सपोज समझ लीजिए कि ऐसा माइग्रेन का बंदा होता है, जिसको माइग्रेन, जो बंदा होता है, जो पेशेंट होता है जिसको माइग्रेन की दिक्कत होती है, अगर उसको दाईं तरफ अगर माइग्रेन की समस्या है, अगर यानी कि अगर आपको दाईं तरफ सिर में दर्द हो रहा है तो आप सैंगुनेरिया यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर आपको जो सिर दर्द हो रहा है कंधे के साथ साथ आपके शोल्डर, यानी आपके गर्दन से साथ साथ शोल्डर तक भी आता है वो दर्द, तो आप सैंगुनेरिया यूज कर सकते हैं। और अगर आपको बार बार दर्द हो रहा है, यानी सिर में दर्द अगर आपके बार बार बना रह रहा है, तो भी आप सैंगुनेरिया यूज कर सकते हैं। सैंगुनेरिया जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है तो। उसके बाद अगली मेडिसिन है आइरिस वर्सिकुलारिस। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पेशेंट होता है उसके सिर में जो दर्द होता है बहुत ही तेज़ दर्द होता है, और जब वो आराम करता है तो उसका दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें ब्लर विजन रहता है, धुंधलापन दिखाई देता है, वोमिटिंग जैसा फील होता है अगर उसको माइग्रेन की दिक्कत होती है तो, यानी उसके सिर में अगर दर्द होता है तो अगर आपको इस टाइप का माइग्रेन है तो आप आइरिस वर्सिकुलरिस यूज कर सकते हैं। अगर आपको धुंधलापन जैसा दिख रहा हो या आपका जो दर्द हो, अगर आप सोते हो या बैठते हो, आराम करते हो, तो आपका जो दर्द है वो बढ़ जा रहा है, तो आप आइरिस वर्सिकुलरिस यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सेपिया। ये जो है फ्रेंड्स, अगर आपको लेफ़्ट साइड का हेडेक है तो आप सेपिया यूज कर सकते हैं, यानी अगर आपके लेफ़्ट साइड में सिर दर्द हो रहा है तो आप सेपिया यूज कर सकते हैं। अगर आपको घर में बंद रहने से सिर दर्द हो रहा है तो आप सेपिया यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो था मैंने 5 मेडिसिन के बारे में बताया है, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। ये जो पांचों मेडिसिन के हैं अलग अलग सिम्टम्स है, तो अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन आप फ्रेंड्स किसी भी बिना होम्योपैथी किसी डॉक्टर की एडवाइस से ही लें, उनसे बिना पूछे कोई भी मेडिसिन ना लें। अगर आपके अगल या बगल में या आजू बाजू में या अगर आपके आस पड़ोस में कहीं पे भी अगर होम्योपैथिक डॉक्टर है तो उनसे एक बार संपर्क कर ले, उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन ले। क्योंकि फ्रेंड्स, सारी मेडिसिन सबके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनी होती है, तो आपको किस टाइप का माइग्रेन है, अगर आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन में से जो मैंने 5 बताया है उसमें से चॉइस कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ कर ही मेडिसिन लें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।